श्री हनुमते नमः। भगवान देवाधिदेव की जय हो। भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। आप सबकी जो विघ्न बाधा परेशानी है उस परेशानी का निराकरण भगवान भोलेनाथ करें। आप सब सुखी रहें। गुरुदेव महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, बड़े भाइयों की जय। आज आपको महादेव के पिनाक धनुष की कथा इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रसारण कर रहा हूँ आपके धार्मिक चैनल जिसका नाम हमने रखा है विनोद दुबे यूट्यूबर। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़े। तमाम हमारे भाई बहन, हमारी माताएं, साथ ही साथ जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन लोगों का भी हमें प्यार और स्नेह मिल रहा है। तो धर्म के क्षेत्र में सबको जुड़ना चाहिए, सबके कल्याण के लिए, सबकी जानकारी के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी मुक्ति के मार्ग के लिए हम यह कार्य कर रहा हूँ। तो बिना संकोच किए हुए हमारा आप लोग सपोर्ट करें, यही मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ। क्योंकि वीडियो कहाँ पहुँचता है, कौन से लोग देखते हैं, इतना तो मुझे विदित नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा विचार, हमारा प्रयास, हमारा कार्य पहुँचे, सभी लोग एकजुट होकर के हमारे इस महाअभियान में अपना सहयोग दें। बोले काशी विश्वनाथ की जय। जय हो बाबा विश्वनाथ की नगरी, वाराणसी, काशी, बनारस की। महादेव की पिनाक धनुष की कथा। साथियों, भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से शिव जी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। इस बात को, इस प्रसंग को, इस रहस्य को, इस जानकारी को सभी लोग जानते हैं। लेकिन शिव जी का वह धनुष किसने और किससे बनाया गया था, तथा वह शिव धनुष महाराज जनक जी के पास किस प्रकार से पहुंचा, कैसे पहुंचा, इस रहस्य को बहुत कम लोग ही जानते हैं। साथियों, पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं, बताते हैं, एक बार घोर कारण के अंदर कांडव मुनि बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे और साधु संत ऋषि मुनि तो तपस्या में निपुण होते ही हैं। वो समाधि लगाए हुए थे और इतनी तीव्र उनकी समाधि थी कि मैं क्या बताऊं। उनकी समाधि के अगल बगल दीमकों ने मिट्टी का ढेर लगा दिया और मिट्टी के ढेर से उनकी समाधि को ढक दिया। और साथियों, उस मिट्टी के ढेर पर एक सुंदर बांस उगाया। कांडव जी की तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कांडव जी की काया को साथियों सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने मुनि को अनेकों वरदान दिए, अनेकों वरदान उन्हें प्रदान किया। और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कड़ों की मूर्धा पर उगी हुई बांस
कोई साधारण बांस नहीं हो सकती, इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने वह बांस काट करके विश्वकर्मा जी को साथियों दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उससे 2 दिव्य धनुष बनाए, जिसमें एक जिसका नाम सारंग था, उन्होंने भगवान विष्णु को, और एक जिसका नाम पिनाक था, साथियों शिव जी को दूसरा धनुष समर्पित कर दिया, दे दिए कि भैया लीजिए। बंधु मेरे, पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था, उसकी एक टंकार से बादल जो है फट जाते थे, और पृथ्वी धरती जो है वसुंधरा डगमगा जाती थी, हिल डोल जाती थी। हरिओम। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। यह असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को, तीनों नगर को, तीनों गांवों को ध्वस्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल के समाप्ति के बाद यह धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। जय महाकाल। बंधु, महाराजा जनक जी के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिव जी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार इस धनुष को देवी सीता ने उठा लिया, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः जो भी इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होगा। इसीलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया और यह शर्त रखी कि जो कोई भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा, सीता जी उसी के साथ विवाह करेगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। जब शिव जी का वह कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी भी इसलिए क्रोधित होकर जनक जी की सभा में आए थे, क्योंकि भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव हैं। तो आज हमने इस वीडियो में महादेव के पिनाक यानी धनुष से संबंधित एक छोटी सी जानकारी हमने दी। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको अच्छी लगेगी। देखते रहिए यूट्यूब चैनल जिसका नाम हमने रखा है विनोद दुबे यूट्यूबर। जय महाकाल।